बक्सर से हमारे नुमाइंदे आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, मैं आपके पास आऊंगा। महफूज हमारे पास पहले से जुड़े हैं, लेकिन आनंद से एक सवाल करते हैं। आनंद, बक्सर में आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? अब तक आपने क्या देखा? 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है पोलिंग स्टार्ट हुए। कितनी जो तादाद है वोटरों की वो बूथों तक पहुंच पा रही है? देखिए विशाल, तादाद काफ़ी अच्छा है और हम आपको तस्वीर ही दिखाते हैं बूथ की, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और यहाँ पे लोग मतदान करने भी पहुंच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सुबह 7 बजे से जैसी मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है और कई लोग चाहते हैं कि 10 बजे के पहले पहले वो वोट डालकर निकल जाए जी। और जाहिर तौर पर कोरोना काल में पहला चुनाव हो रहा है, जिस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है वो भी पूरी तरीके से लैस है। हाथों में दस्ताना, शील्ड लगाया है उन्होंने, फेस शील्ड लगाया हुआ है, इसके अलावा मास्क भी लगाया हुआ है। तो ये तस्वीर है और ये तस्वीर है जो भी आते हैं, अगर मान लीजिए हम भी बूथ के किनारे नजदीक पहुंचेंगे तो हमारे हाथ में भी सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये ऐसा ही सैनिटाइज किया जा रहा है, जो भी वोटर यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके साथ भी यही किया जा रहा है। और जो चुनाव के जो कर्मचारी अधिकारी है उन्होंने भी फेस शील्ड लगा रखा है। देखिए एक महिला कर्मचारी है, हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भी फेस शील्ड लगा रखा है। और ये तस्वीर चुनाव आयोग की तरफ से तय कर दिया गया था कि जो भी मतदान कर्मी होंगे या फिर जो भी वोट डालने आएंगे उनके बचाव के लिए पूरा उपाय किया जाएगा। और यही वजह है कि हर मतदान केंद्र में आनंद, बक्सर और गया की तस्वीर अलग अलग नजर आ रही है। गया में बूथों पर कोई खास इंतजाम नहीं दिख रहा है कि वहां पर जो वोटर आ रहे हैं उन्हें ग्लव्स दिया गया हो या मास्क दिया गया हो। गया के जिस बूथ से अभी हमें महफूज इत्तला दे रहे थे, और बक्सर में यह खास इंतजाम देखा जा रहा है कि वहां पर ये चीजें अभी अमल में हैं। तो क्या आपने भी ये महसूस किया कि आप जिन जिन बूथों पर गए आपको हर जगह ये इंतजाम दिखे? फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मतदान केंद्र पे पहुंचता है, यहाँ पे मतदान केंद्र में पहुंचता है तो क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्देश मिला है कितना पालन होता है? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कोई है? यहाँ पे अगर कोई नहीं, यहाँ से कोई वोट अगर डालने के लिए आएगा तो उन्हें फेस मास्क वगैरह कौन दे रहा है? कहाँ पे? अच्छा उधर से, अच्छा इधर से। तो यहाँ पे मतलब फेस मास्क वगैरह कौन दे रहा है? अच्छा वहाँ पे सब मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे आप लोग दे रही हैं फेस मास्क। तो देखिए विशाल, हम आपको दिखाने की तस्वीर कर रहे हैं। टेम्परेचर नापा जा रहा है, जो भी जैसे देखिए सामने टेम्परेचर नापा जा रहा है। और उसके बाद उन्हें ग्लव्स भी देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दिखाइए मैम, आप इधर दिखाइए। देखिए इनके हाथ में ग्लव्स है, फेस मास्क दिया गया है और टेम्परेचर नापा जा रहा है। तो अमूमन देखिए शहरी इलाकों में तस्वीर सुखद है, तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि जो भी चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है उसे पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। इंटीरियर गांव में ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग के निर्देश का कितना पालन हो रहा है। आनंद, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। बक्सर में आपने क्या महसूस किया? बक्सर के आवाम के सामने मुद्दे क्या हैं इस चुनाव के लिए? देखिए 2 मुद्दे अब तक सामने छनकर आए हैं। पहला तो विकास का मुद्दा है, दूसरा रोजगार का मुद्दा काफी तेजी से हमें देखने को मिल रहा है। जो भी युवा वर्ग है, और हम खासकर कोशिश करेंगे जब कोई वोट डालेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं बात ही करने का। देखिए कुछ युवा भी है हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं? किससे डाल रहे हैं ये नहीं बताइएगा, सिर्फ किस मुद्दे पे डाल रहे हैं? मुद्दा विकास ही है। विकास का मुद्दा? विकास, शिक्षा और रोजगार का मुद्दा रहेगा इस बार। अच्छा, विकास, शिक्षा और रोजगार का मुद्दा। तो देखिए ये जैसे कहा जाता है ना मिसाल की, अगर युवा से अगर बात कर ले, क्योंकि तमाम पार्टियों ने युवाओं पे काफी दाव लगाया है। अगर युवा बोल रहे हैं कि विकास, रोजगार, ये तमाम मुद्दे रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो तमाम पार्टियों ने जो फोकस कर रखा है विकास और रोजगार, ये प्रमुख मुद्दा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। और खासकर बक्सर में हम जहां भी जा रहे थे, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव घूमता नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आनंद अमृतराज। बुलेटिन कैसे अगले हिस्से में हम फिर आपसे जुड़ेंगे किसी और बूथ से। तो बक्सर में क्या है अहम मुद्दे और बक्सर में किस तरह के हैं शहरी इलाकों में जो इंतजामात हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो शहरी इलाकों का हाल अभी भी हमें नुमाइंदे ने बताया कि वहां बूथ पर लोगों को का टेम्परेचर नोट किया जा रहा है, उन्हें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना दिया जा रहा है, उन्हें अगर मास्क नहीं लगा रखा है तो उन्हें मास्क भी दिया जा रहा है। लेकिन गया में ये हालात अलग है। किसी को जाने नहीं दे रहा था। सोच लीजिए आप, पूरा फोर्स उतार दिया था। ऐसा थोड़ी होता है। नियंत्रण बोर्ड का जो फोर्स है वो उतार दिया था और सारे गांव चौराहे पर एक सब पुलिस लगा दिया था, ताकि पूरा
फुल पिकअप में, जब कोई पथराव करे कोई चोट न लगे। पूरा फोर्स से आया था कि जबरन किया उसमें फील्ड म्यूजियम बना, जाके उसके विरोध में कर रहा है पब्लिक, लेकिन तब पर भी जबरन जो थे पुलिस प्रशासन जबरदस्ती किए, अपने म्यूजियम चलिए। तो ये लोगों की शिकायत है कि कुछ जगहों पर जो सिक्योरिटी के लिए लोग तैनात हैं वो कुछ ज़्यादा वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, और इससे जो फ्री फ्लो ऑफ वोटर्स होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है बूथों तक। वो बहुत ही यानी कि बेखौफ होकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें एक तरह का डर उनके दिलों में आ गया है जिस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी अमले